So hey guys, good morning. Welcome back to our channel. Welcome back to our vlog. कैसे बाल बनाए इसके चिंपट से? अरे वो है अभी ऐसे। तो देखो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। सुबह सुबह डैडा ने मुझे रेडी कर दिया और यहाँ पे जो मम्मा है वो बना रही है खाना। और आज खाने में बना रही है मम्मा, क्या बना रही है? बोलो बोलो, क्या बना रही है मम्मा, जल्दी बोलो। ये देखो, आलू और भिंडी की सब्जी। इसमें ऐसा लग रहा है कि इसका पीलापन थोड़ा कम है, हल्दी थोड़ी कम डाली है मम्मा ने, है ना? मम्मा ने हल्दी प्रॉपर डाली है। जब अपन उसमें लाल मिर्च डालते ना तो ऐसा ही लगता है। जी चलो अभी यहाँ पे मैं रोटी और ये बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो एडिटिंग वगैरह हो चुकी है। और आज भी हमारी दीदी नहीं आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सारा काम डुगू ने किया है, झाड़ू पोछा बर्तन किचन सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ मैं खाना बना रही हूँ और मैंने एडिट किया है, ठीक है। डुगू को भी रेडी, डोलू को भी रेडी डुगू ने किया है। और सबसे बड़ी बात, डुगू आज नहा चुके हैं। और इसके जो कपड़े धुले हुए थे, हाँ कपड़े जो धुले हुए थे ना इसके, वो भी डुगू ने सुखा दिए। हाँ। मेरा जब भी मैं कोई काम करूंगा ना, उसको बताने में तो इतनी कंजूसी करेगी कि भाई गलती से ये ना पता चल जाए लोगों को कि मैंने कुछ नहीं किया, आज इसने किया है सारा कुछ, है ना? हाँ सही कह रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बाबू पकड़ना तो मैं, बाबू एक मिनट, गई डोलू गई। ये देख लो डोलू के कपड़े देख लो, ऊपर चढ़ गए सारे। पहना तो दिया मैंने उसे, बट ये गीला कर देगी इसे। कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा है पूरे दिन में ही पहनती है। हाँ हाँ, कारिस्तानी करनी है अब आपको, है कारिस्तानी करनी है, हैं? बाबू चल मैं रोटी बना लूं, जल रही है रोटी। गाइस यार मेरी तो यहाँ पे रोटी जल रही है। डुगू को देख लो, कह रहे मेरे को क्या है, शूट नहीं होगा यहाँ पे व्लॉग। तो क्या रोटी जला दूं, ये बताओ आप लोग। ये देखो, ये जल नहीं जाएगी क्या? उसको बुला लो, बैठा तो है। मम्मा मेरे को दिखाओ, मम्मा मेरे को दिखाओ, मम्मा मेरे को दिखाते रहो बैठा। ठीक है लो, दिखाती रहती हूँ तुम्हें। उधर कहाँ दिखाओ मम्मा, आता कहाँ दिखा रहे हो? आता हूँ क्या मैं? आता हूँ मैं, मुझे दिखाओ तो। पता नहीं कहाँ दिखा रहे हो मम्मा। बाबू एक तो परेशान कर रहे हो मुझे। रोटी नहीं बनाऊं क्या? देख थूक के तो निकाले, हैंकी लेके आओ, कपड़े गीले कर लेगी। रोटी नहीं बनानी बाबू यार, हम तो जा रहे हैं, दे दे हमारा। लो सो गाइस, मैं आपको बता दूं शाम के बज रहे हैं 3:45 और यहाँ पर मेरा पति फुल मूड में बैठा है। आप जो सोच रहे हो ना मूड, वो गलत सोच रहे हो। वो उस मूड में बैठा है कि वो मुझे कब सुनाए, कब ताने मारे, कब मुझसे लड़े। डोलू हमारे सो चुकी है और ब्रेकफास्ट हो ही गया था। और भाई आपको नहीं दिखा रही क्योंकि 4 बजे, क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ ना। अरे मैं कुछ चीज़ें मंगा रही थी यार इम्पोर्टेंट। फिर मैं एक्चुअली राखियाँ मंगा रही थी। इन्होंने मुझे बहुत दिन पहले बोला था कि ब्लिंकिट्स वगैरह से मंगा रहे, क्योंकि बाहर जाना हमारा हो नहीं पा रहा। बाहर अच्छी भी नहीं मिलती यार। हाँ पता नहीं, मिलती नहीं है, सही कह रहे हो। तो फिर वहां से ना पता आउट ऑफ स्टॉक होती जा रही थी। पता है 3 आउट ऑफ स्टॉक हो गई उसमें से। कल रात को जो मैंने ऐड की ना, उसमें से 3 आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो फिर मैंने कहा यार ये भी हट जाएंगी, क्योंकि एंड टाइम तक कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, सिर्फ डोरे मिलते हैं, डोरे भी नहीं मिलते। तो भाई मैंने अभी कुछ सामान मंगाया है, तो आप लोग देखो। तो मैंने ब्राउन ब्रेड मंगाया है। अब बोलो ना, ये मैंने देखो फ्रेश पुदीना मंगाया है। कितना फ्रेश है ये देखो। इसमें मुझे यही मजा आता है, एकदम फ्रेश आता है। खाना बाबू इसमें क्या है? इसमें मैंने दही मंगाई है। हाँ दही मंगाई है मैंने। और मैंने कंडीशनर मंगाया है। हाँ एक और आगे जाओ, वो भी ले आओ। गाइज ये एक्चुअली दिखाना नहीं है, वो देख लेगा, बट हमको देखना जरूरी है गाइज। हाँ जी, तो गाइज यहाँ पर मैंने मंगाया। फिर से ऐसे आया है क्या? मुझे क्या पता फिर से ऐसे आया होगा। कागज में डाल दो। आज बनेंगे भाई स्वीट कॉर्न, क्योंकि आदित्य कई दिनों से मुझे बोल रहा है, तो मैंने उसके लिए अमूल बटर मंगाया है। ये रही भाई अपनी भिंडी, जो की हमें 10 रुपए की मिली है। ये हमें मिले हैं भाई 14 रुपए के। ये 5 रुपए की 4 की मिली है, ये 4 रुपए की। ये तोरी है, हाँ तोरी मंगाई मैंने इस बार। हाँ तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी होती है तोरियां बहुत। उसके बाद है भाई इसके अंदर आलू और प्याज। आलू 1 रुपए के हैं। और ये बाबू ये तो बहुत बढ़िया हो गई। किसके लिए मंगाई बाबू? ये इतनी बड़ी, आदित्य को बांध दियो। दिखाना कितनी क्यूट है ना। वैसे ये मैंने ना लड्डू गोपाल जी के लिए मंगाई है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी है ये। बट कोई नहीं, लेट्स सी। डोरू बांधेगी मामू को। डोलू बांधेगी। चलो कोई बात नहीं। राखियाँ तो अभी और भी मंगाई है मैंने। एक्चुअली मैंने कुछ सामान फ्लिपकार्ट से मंगाया है, कुछ मैंने ब्लिंकिट से मंगाया है। डोंट वरी, मैंने ग्रोसरी का कुछ नहीं मंगाया, उसमें से राखियाँ मंगाई हैं सिर्फ। क्योंकि फ्लिपकार्ट पे मैंने थोड़े से राखियों की, वैसी वाली राखियों के रिव्यूज पढ़े थे, तो थोड़े अच्छे नहीं लगे मुझे। मैंने कहा यार रिस्क काहे को लेना। ब्लिंकिट से अपन ने पहले भी मंगाई है राखियाँ, तो अपने को पता है क्वालिटी अच्छी आती है, तो मैंने कहा वहीं से मंगाती हूँ। और वही राखियों के ना वो वाले दिन चले गए
जब 10 रुपए की 20 रुपए की राखी आती थी, अब नहीं आती भाई 10-20 रुपए की राखी। खुद को शूट करना ही था तो फिर कर ही लेती तू। हाय मैंने खुद को शूट कर लिया, काटना पड़ेगा गाइस। अब राखी के वो वाले दिन चले गए जब 10-20 रुपए की राखी आती थी। अब आती है राखियां भाई 100, 200, 300। जानू जी दिमाग खराब मत करो मेरा, काटूंगी नहीं, व्लॉग एडिट मैं करूंगी। इस पे क्या लिखा है? क्या? इस पे ना पे फेस के पार्ट बने हुए हैं, इनको कट करके इस पे चिपका दो। हैं हाँ, देखना। सामान निकाल के यही करेंगे आज। फेस पार्ट प्लीज देम ऑन द फेस। ग्लू है अपने पास? कंप्लीट फेस ग्लू है अपने पास? ग्लू ग्लू। चल आटे किलो इसे चिपका लेंगे, ऐसे सूख लगा के चिपका लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो भाई ये कुछ सामान मैंने मंगाया है अभी। और बाबू बताना हमने क्या कहते हैं गिफ्ट मंगाया है। हमने आदित्य के लिए गिफ्ट मंगाया राखी का। यहाँ पड़ा है, जस्ट ने मंगाया। डोलू के लिए भी तो मंगाए हैं गिफ्ट इतने सारे। राखी पे उसको भी तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। उसको मिलेगी भाई उसके एज ग्रुप के हिसाब से चीजें, यस ठीक है। और आदित्य को मिलेगा एक ऐसा गिफ्ट जो उसको पसंद है बहुत। अब ने उसको बिल्कुल भी हिंट नहीं दी ना, उसको समझ में आ रहा है। तो देखेंगे भाई राखी वाले दिन उसका रिएक्शन कैसा रहता है, यस ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट बहन हूँ, तो दादा मुझे टोंट करता रहता है सारा दिन। है दीदी तुम तो जो यहाँ बैठ के थारे पोठा भी जाने का है दीदी, तब मिल लिया करो, कोई काम कर लिया करो कुत्ता कहीं का। चलो गाइज मैं सारा रखती हूँ यार, मैं नहाने भी जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कंडीशनर था, कंडीशनर मंगा लिया है। अरे यार कोई ब्रांड सुन रहा है क्या? मुझे गरीब को देख रहा है क्या? अपने पास कंडीशनर खत्म हो गए, शैम्पू भी खत्म हो गए, कब दोगे तुम प्रमोशन? दो शैम्पू कंडीशनर के भाई। ये और बाबू मेरे फेवरेट वाले के तो आए ही नहीं रहे अभी प्रोडक्ट, वो वाले जो मैं यूज करती हूँ। चलो कोई नहीं देखेंगे। चलो बाय गाइस, बाद में मिलती हूँ मैं। सो गाइस मैं नहा धो के एकदम मस्त रेडी हो चुकी हूँ, जो कि आप मुझे देख सकते हो मेरे सुंदर सुंदर बालों के साथ और मेरी खून भरी आंखों के साथ, क्योंकि मैं बाल धो के आई हूँ। एंड एज यूजुअल मेरी जो आंखें हैं वो खून उतरने वाली हो जाती हैं भाई। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और बज चुके हैं 5 बजने में 10 मिनट है, 5 मिनट है। तो अब डोलू भी उठ चुकी है और यहाँ पे चल रही है डोलू के नेल्स कट हो रहे हैं। नेल्स एक्चुअली कट नहीं हो रहे, ये वो है नाखून वो करने वाला, ग्राइंडर है, ग्राइंड कर रहे हैं हम इसके नाखूनों को। ये देखो ऐसे एक एक फिंगर पकड़ते हैं नाखून। ये ना सेफ है एक्चुअली, नेल कटर से भाई दिक्कत होती है, ये बिल्कुल सेफ है। हाँ बिल्कुल सेफ है, स्किन में नहीं लगता और ये दिक्कत भी नहीं करती, आराम से करा लेती है। तो हम काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं इसके साथ। तो बस इससे भाई हर 2 दिन में इसके नाखून वो करने पड़ते हैं, घिसने पड़ते हैं। डोलू मेरी बात सुनोगे आप? डोलू डोलू हृदया हृदया मेरी बात सुनो ना, हृदया मेरी बाबू अरु ले अरु, आप मेरी बात सुनोगे प्लीज? आपको मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं नेल्स कराने में? अच्छा डैडा से ही कराते हो नेल्स आप हमेशा? डैडा से अच्छा लगता है? अच्छा लगता है डैडा से कराने में? हाँ बात नहीं करोगे मम्मा से? नहीं करोगे बात? क्या ये कि बदतमीज मक्खी। मैं तो अपने घर में पता नहीं 1-2 मक्खियां ऐसी हैं जो मेरे मुंह पे सर में चिपकती रहती हैं। मैं 2-2, 3-3 बार नहाती हूँ दिन में, फिर भी इनके ये हाल है। पता नहीं क्यों मेरे ऊपर चढ़ के चिपकना चाहती हैं कम बखत मक्खियां। सो भाई अभी आदित्य का आज स्वीट कॉर्न खाने का बहुत मन था, जिसके लिए मैंने बटर भी मंगाया था। तो अभी 5 बजने लगे हैं, तो मैं उसको फोन करती हूँ कि भाई तेरा मन है क्या स्वीट कॉर्न खाने का? लेकिन अगर इस टाइम पे स्वीट कॉर्न खा लिए तो डिनर का ना ऐसा हो जाएगा इधर उधर वाला मामला, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना कि इस टाइम खाने के बाद ना वो 7-8 वाला, हाँ 7-8 वाला डिनर का बन नहीं पाता। क्योंकि सुबह मैंने आलू और भिंडी बनाई थी, तो सब्जी हमने थोड़ी अच्छे से खा ली, क्योंकि खा लेते हैं हम, क्योंकि अच्छा लगता है सब्जी खाना। क्या कह रही है? मेरे कहने का मतलब पता क्या था गाइस, मतलब ज्यादा ले ली, क्योंकि हम लोग खा लेते सब्जी अच्छे से। जैसे कुछ लोग बरकत करके खा लेते हैं कि 2 चम्मच में खा ले, किसी को कम सब्जी खाना पसंद है। मैं ये कहना चाह रही थी बेसिकली, मेरा मोटिव ये था कहने का। तो हमने वो खा ली थी, तो भाई पेट इसलिए भरा भरा हो रहा है। और मैंने साथ में चाय भी पी थी, डुग्गू ने साथ में दही खाई थी। तो अभी आदित्य का भी मुझे पता नहीं है, वो भी हो सकता है वहां से ये कहे कि नहीं दीदी मेरे पेट में जगह नहीं है। और अभी मैं बाहर गई थी क्योंकि डोरबेल बजाई थी किसी ने, तो मुझे लगता है कि वो आयरन वाले अंकल थे, लेकिन कोई मुझे बाहर दिखा नहीं। तो फिर मैं अंदर आ गई, लेकिन मैंने महसूस किया कि बाहर थोड़ी हवा टाइप चल रही है। बाबू सुन रहे हो? हाँ क्योंकि गार्डन के ऊपर चले, इसको थोड़ा है छत पे चले लेके, नहाते ही कम से कम 1 घंटे बाद चले, ताकि दोबारा नहाने का टाइम हो जाए मेरा। हाँ जब तक मेरा दोबारा नहाने का टाइम हो जाए फिर चलते हैं, ठीक है, ताकि मैं नीचे आके नहा सकूं। बाबू फिर तो मेरे बस के नहीं है उठना ऊपर, मैं मार दूंगी तुम्हें।
चलो गाइस बाद में मिलती हूँ मैं यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार इस मक्खी से। ये पता क्यों आती है? डोलू की बॉटल्स रखी हैं दूध की यहाँ पे। नहीं ये लाइट पे आती है ये। बंद कर दो बाबू लाइटें। चलो गाइस मैं तो जा रही हूँ गाइस, बाय। तो गाइस भाई अभी आज हम लोग डोलू को लेके आए हैं भाई ऊपर। ये देख लो भाई हमें कौन मिला ऊपर आते ही। इनको पता चल जाता है कि ये लोग आ चुके हैं भाई। साहिब तो हो गई। साहिब नहीं चढ़ता आजकल ऊपर, जगह कम है ना, है यही होगा। हाँ डोलू, डोलू महाराज कैसा लग रहा है आपको ऊपर? आपको ऊपर कैसा लग रहा है? हाथ तो निकालो। भाई उनको भी ले आता फिर ऊपर यार। गाइस बाबू इधर आ, बाबू ला फोटोज खींचो, बहुत सुंदर आ रही है सनसेट के साथ, बहुत सुंदर सच में। खींचो गाइस, देखो साहिब भी आ गया मेरा गुड्डा। साहिब जी, बाबू साहब थक गए हो? नीचे तक आवाज जाना। एक मैं करूँ इससे बड़े तो डोलू, ये डोलू देख लो बंगा कितना खतरनाक लग रहा है। पिक्चर पूरा लाल लाल सा रहा है। वो अच्छा पिछले साल बांधी थे मैंने, रस्सी कहा था तुम मगर लिया वो क्या कर रहे हैं? ओ यार अरे सारी मोड़ खराब हो जाएगी इसकी। मोड़ी तो अरे मोड़ी तो आगे की इसकी मोड़ी तो हो जो चला वही दम तोड़ दी। वे करी हो गया बदतमीजी करो नए नए आविष्कार। ये देखो कितने तोड़ ली। तो गाइस देखो छत पे आने का नतीजा ये होता है, देख रहे हो स्वेटिंग। तो बहुत उमस हुई पड़ी है। हाँ ये कि और दिनों से मौसम थोड़ा ठंडा है। और भाई ये वाला टेरेस देखा ही होगा आपने, हमारा उस दिन साफ कराया था। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। पता है इस कॉलोनी में ना यही बढ़िया लगता था मेरे को। और हमारा जो बेडरूम है ना यहाँ पर है, तो वहाँ से ये इतना बढ़िया दिखता था ना। और नीचे बच्चे पूरे परेशान हो रहे हैं। इसका देख मुँह लाल हो गया डोलू। हाँ देख लो घर में बहुत मानती है ये लड़की। कैसा मुँह लाल कर लिया? मजे ये कैसा मुँह लाल कर लिया? गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। हाँ बेटी 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 मेरे सोना। बाबू बस परेशान मत करो आप इसे। तो मैंने बच्चों को दे दो, दादा तो कुछ भी करते हैं, अपन शूट करेंगे मस्त। देखो चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। ओ मेरे बाबू, मेरे बाबू। डोलू आज फर्स्ट टाइम अपने इस वाली छत पे आई है और ये खुश है। मैंने नोटिस किया है पिछले कुछ टाइम से इसको अच्छा लगता है बाहर आना, लेकिन थोड़ा इरिटेट भी हो जाती है गर्मी से। अभी तो फिलहाल खुश है, बाकी देखते हैं कितनी देर तक नॉर्मल रहती है। ज़्यादा देर तो हम भी नहीं रुकेंगे टेरेस पे। खुश है फिलहाल तो ये मस्त इंजॉय करते हुए, लेकिन गर्मी बहुत है। मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा आपको। आ गए वही तीनों। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। पंखा ले आते हैं इसके लिए। कौन सा? हाँ याद ही नहीं रहा। ये बर्फी पिटेगी मेरे से, परेशान कर रही है उसे। हाँ तो गाइस मैं आपको बता दूं अभी बज रहे हैं रात के 10:30। मैं अभी भाई डिनर करके बैठी हूँ और यहाँ पे डुगू ने भी डिनर कर लिया है और अभी चल रहा है डोलू का डिनर। और अभी पता है मैंने यहाँ पे बैठी थी, मैंने फोन देख रही थी मैं, इतने में डुगू ने मुझे बोला कि इसको बोल रहे हैं क्या ये कुछ कर रही है अपनी बकर बकर। तो इसने भी कभी कुछ तो बोला, मुझे भी नहीं पता इसने क्या बोला। हाँ ऐसी बोलती है ये। हाँ आज अपने इसको रूम पर पहनाया भाई, कल रात इसने बहुत पागल कर दिया था, आज रूम पर पहन के सोएगी। क्या बोल रहे थे आप? माची लोगों को चुनना है, बताओ। आप क्या बोला था आपने अभी? बता दो प्लीज, बता दो क्या बोला था आपने? काका काका? अच्छा मम्मा बोला था, मम्मा डैडा मम्मा। मम्मा कैचे कैचे कहाँ जा रही है? स्लीव्स आज इसकी खींच रखी है हाथों से। बहुत शैतान हो गई है, बहुत शैतान हो गए हो आप तो। नहीं आप तो बहुत शैतान हो गए हो। नहीं अब आप मम्मा के गुड्डू गर्ल नहीं हो,
बिल्कुल भी नहीं हो आप मम्मा के गुजुगल। आप शैतान हो गए हो। नहीं, मम्मा से बात मत करना, आप बिल्कुल भी बात मत करना मम्मा से। नो, मम्मा से बात नहीं करनी है आपको। नहीं करनी है मम्मा से बात। आप नहीं करोगे मम्मा से बात। मम्मा भी आपसे बात नहीं करेगी। आप गंदे काका हो गए हो। हाय बाबू, इसे कहना समझ में आता है। अरे मम्मा, मम्मा गंदी बातें कर, झूठ बोल रही है आपको। झूठ बोल रहे हैं मेरा बच्चा। अरे मेरा बच्चा, मेरी बेटी इतनी सी है ये गुंडी, इसको कैसे समझ आता होगा कि मुझे दांत रहे कि प्यार कर ले हैं? आपको सब समझ आता है? आपको सब समझ आता है कि आपको प्यार कर रहे हैं कि डांट रहे हैं? राजकुमारी हैं? एक बार हो डकार नहीं लिया था विष्णु बाबू, डकार नहीं लिया था इसने। डकार ले लेते हैं, डकार ले लेते हैं पहले। माची लोगों को नहीं दिखाएंगे आप दूध निकाला। अच्छा ठीक है। निकालती ओ गाइस, माची से मिलो, माची से मिलो माची से मिलो। बैठो ना, खड़े होने के लिए तैयार रहती है। 2 मिनट में खड़ा कर दो बस इसे अभी। मिलो माची से, मिलो माची से। है क्या बात होती है? पैर नहीं मोड़े जरा से भी, देखना जरा। हाँ सीधे रखेगी, सीख के मैं कैसे आपको बाप कराऊं? पैर ना बिल्कुल सीधे रखेगी, मोड़ेगी नहीं, इनको मोड़ ले तो थोड़ा। पहले बप करोगे आप, पहले बप करो। दूध तो पिया नहीं इसने, बप कहाँ से करेगी? लेकिन दूध निकाल कहाँ से रही है फिर? वो तो उठाया है ना एकदम से, इसलिए। सुनो, बप कर ले। नहीं करेगी, रहने दे, पिया ही नहीं दूध अभी। नहीं कर ले हो तब? अच्छा मेरी बात सुनो, नहीं कर ले हो तो देख, मेरी बात सुनो। आपको कैसे पता चला कि हाँ तो भाई लोगों, मैंने जितना भी व्लॉग बनाया है यहीं कहीं बैठ के बनाया है। और भाई रात के बज रहे हैं 11:35 और डोलू को भाई अभी सुलाया है, ठीक है, वो सो चुकी है। और आज ही मैं देख रही थी कि उसके एक्चुअली दूध निकालने का रीज़न क्या है। तो दूध तो वैसे बच्चे निकालते ही हैं, लेकिन उसके ना 2 बॉटल्स के ना निप्पल्स, 2 वैसे तो चेंज करते रहते हैं हम, बट 2 के ना थोड़े बड़े हो गए हाल डुब्बू, तो वो चेंज करना है। तो हम सोचे थे बॉटल ही चेंज करना, बट बॉटल्स तो उसकी नहीं मंगाई हैं। तो भाई सुबह उसके मतलब निप्पल्स मंगाने हैं, 2 बॉटल्स के चेंज करने हैं। तो थोड़ा स्पीड से आता है ना, तो उसको भी हैबिट नहीं है स्पीड से पीने की, तो वो प्रॉब्लम है। उसमें एयर ले लेती है ना वो, मैं पढ़ रही थी, तो वो जल्दी पीती। एक तो वो जब बहुत जल्दी पीती है भूख में, और फिर उसमें निप्पल से दूध जल्दी आ रहा है, तो उसमें एयर भी ले जाती है वो अंदर, तो इसीलिए उसको ब्लोटिंग होती है और फिर वो वॉमिट कर देती है। मतलब वॉमिट, एक्चुअली इसको प्रॉपर वॉमिट नहीं बोलेंगे, वो दूध वैसे नहीं निकालती जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चे पूरा ही ऐसे उल्टी की तरह करते हैं, वो वैसे थोड़ा सा निकालती रहती है ऐसे करके। सो ये बात है। अभी भाई सो गई है, वो सुला के आ गए हैं डुग्गू से, और हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कुछ आने वाली चीज़ों के बारे में। फिर हम टाइम के टाइम चीज़ें करते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कशन तो चल रहा है, लेकिन मुझे पता है वो चीज़ें टाइम टू टाइम नहीं बाबू ऐसा कुछ नहीं है, करने पाएंगे तो कर ही लेंगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी है ना। क्योंकि टाइम टू टाइम यार तब होती थी चीज़ें जब हम दोनों थे। अब डोलू भी है यार, उसका नाम भी डुग्गू ही निकलता है मुझे तो। अब डोलू भी है, तो फिर उसके साथ क्या होता है ना कि भाई उसको लेके हर जगह एकदम से भाग नहीं सकते, क्योंकि पहले मैडम का पहले बैग तैयार करो पूरा का पूरा। सो ये चीज़ें हैं। आज वो काफ़ी खुश थी बाहर घूम के, तो हमें भी लगा कि हम उसको थोड़ा घुमाना चाहिए। और हमारी ना कॉलोनी की ना रोड नहीं बनी हुई अभी, इसलिए हम उसको बाहर नहीं घुमा सकते। अगर बनी होती ना तो मस्त उसको शाम को थोड़ा सा स्ट्रॉलर पे लेके जाते, बहुत मिट्टी है ना, तो इसलिए नहीं लेके जाते। आज पूरा गर्मी में उसका मुंह लाल हुआ पड़ा था, वो तो शुक्र है ऊपर हवा चल रही थी मस्त, तो वो एंजॉय कर रही थी। फिर बच्चे भी सारे आ गए, आपने देखा ही था ये भाई। और आज ना मैंने ना मटर पुलाव बनाया था। आप पता है आज मैंने क्या मद्देनजर रखते हुए पुलाव बनाया है? ये वाला पुलाव ना हमारे बनता था, इसमें पनीर भी डलता था उसमें, तो मैंने वाइट पुलाव बनाया था, उसमें बहुत सारी गार्लिक डलती थी, तो मैंने तो नहीं बनाया गार्लिक वाला, लेकिन अजवाइन तो डाल दी, हल्के से डाली थी। अपन ने वो देखे थे ना व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन, उसमें उसकी बेटी बोलती नहीं है मटर दो मटर दो मटर दो मटर दो, तो वहाँ पर उसकी बेटी को मटर वाले चावल बहुत पसंद होते हैं। तो वो चावल हालांकि थोड़े हलवे वाले होते हैं, चिपके से, तो वैसे ही होता है। हाँ उनके वैसे ही होते हैं। मज़ा बहुत आता है यार वो चावल देखने में, पता नहीं एक फीलिंग से आती है। तो आज मैंने उसी को माइंड में रखते हुए वाइट पुलाव बनाया था, मटर डाल के बहुत सारी, मज़ा आ गया भाई। और आदित्य को न्यूट्रेला बहुत पसंद है, तो मैंने सोयाबीन भी डाली थी।
और साथ में मैंने बनाई थी वही पुदीना और बेसिल टमाटर प्याज की चटनी, तो बहुत टेस्टी बनी थी वो भी। पहले मुझे लगा कि मुझे तो ऊपर से तोरी के पत्ते लेके आए थे, तो वो तो नहीं मिला दिया उसमें। तो मैंने अलग से खाली डंडी देखा नहीं था, खाली वो हाँ उबाल के खाली मैंने कर दिया, देखा नहीं आपने? मैं सोच तो रही थी, मैंने पता नहीं क्या उबाल के रखा हुआ है इसमें। तो वही तो खा रही थी डंडी ऐसी में। मुझे लगता है पिछले जन्म में गाय भैंस थी मैं। मुझे लगता है कि तू जंगल में सरवाइव करने के लिए बेस्ट है एकदम। हाँ बस फूल पत्तियाँ मिल जाए। हाँ सही बता रही हूँ, और तुझे नॉलेज होनी चाहिए हर पेड़ की बस। नहीं पेड़ तो मैं कोई भी खा लूंगी, कड़वा ना हो बस। नहीं कड़वा भी चलेगा, करेला खा तो लेती हूँ, कड़वा भी चलेगा, तो बस खा करेले से कड़वा कुछ और ना हो। वो खा लेती ना फिर, क्या? जो तूने तोड़वाई थी वहाँ से। कहाँ से? वो क्या बोलते हैं उसे यार वो तो Drumsticks। जहर थी, हालांकि वो करेले से कड़वी नहीं थी, बट एक चीज होती है ना, लाइक जैसे आलू है, कड़वा भी अलग तरीके के होते हाँ हैं। ऐसे आलू है, वो जहर था, वो नीम वाला कड़वा था एक्चुअली। नीम नहीं खाया जाता मुझसे। आप गाइस बिलीव नहीं करोगी, मैंने नीम की पत्तियाँ भी खाई हैं, बहुत खाई हैं। मैं ना शुरू में ना मतलब आपको याद होगा पहले के टाइम पे एक साफ़ी चलती थी, साफ़ी तो लड़कियां बहुत पीती थी उसको, स्किन के लिए उसके लिए। तो मैं ना तब काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हुआ करती थी मैं अपने स्कूल टाइम में। तो हमारा ना एक नीम का पेड़ था, हमारी ही ज़मीन में था वो। मैं रोज़ सुबह उठ के ना उसकी 2 पत्तियाँ उठते ही बासी मुँह से चबा के खाती थी और आगे पानी पी लेती थी। कभी रिएक्ट नहीं किया मैंने, जैसे मैं करेला खाते हुए रिएक्ट नहीं करती ना, ऐसे नहीं करती थी मैं। तो मैं मतलब मुझे ये था कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है, और किसी ने ऐसा बोला था जो नीम के पत्ते खाता है ना, उसको अगर सांप भी काट ले तो असर नहीं करता। तो बच्चों के दिमाग में बात बैठ जाती, मैंने कहा ले ऐसे कैसे मुझे सांप काटेगा, ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहिए भगवान जी। तो तुम आ जाओ पहले, मुझे खाने का वक्त हो। तो भाई मैं वो खाती थी उस टाइम पे भी, सॉफ्ट पत्तियाँ आगे वाली। तो ये है। तो मैं वो अभी मैंने मकबंग किया था ना, वहाँ पे भी मैंने करेला खाया था, तो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, आपने कैसा खा लिया, आप तो खीरे की तरह खा लिया। अब मैं आपको बताती हूँ ये करेला खाने का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ मेरी लाइफ में। बच्चों ने मैं करेला बिल्कुल नहीं खाती थी, सब्ज़ी नहीं खाती थी, मतलब करेले की मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि बहुत कड़वा होता था और मुझे पसंद ही नहीं था। वो चूहे जैसे लगते थे मुझे वो बल्कि ज़्यादातर भरवा बनते थे हमारे यहाँ पे। तो मर जाए यहाँ से कम वक्त कहीं की। तो तो पता क्या हुआ, मेरी ना मम्मी ना जैसे करेले ना काट के सुखाती थी, मतलब करेले काट दिए, जब काट के बनाने हैं तो काट के ना जैसे नमक लगा के रख दिए, तो वो ना हल्के से ऐसे हो जाते थे, मतलब जैसे ढीले से हो जाते हैं वो, और धूप में रख के हल्के से कुरकुरे भी हो जाते थे। तो मेरे को ना अचानक से ना एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने काट के रखे हुए थे धूप में नमक लगे हुए, तो मैं ऐसे ही उठा के ना खाया, मतलब करेला ना खाया ऐसे। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा यार, नमक के साथ हल्का कड़वा लग रहा है और नमक भी लग रहा है, तो बड़ा मज़ेदार लगा। मैंने कहा यार तो बहुत टेस्टी है। फिर एक बार मैंने करेला ऐसे में कैसे ट्राई किया आपको बताती हूँ। जो हमारे यहाँ मसाला बनता है ना करेले का, और जब आम का सीज़न होता है तो कच्चे आम का मसाला भी डलता है उसमें, प्याज के साथ कच्चे आम डलता है। तो कच्चे आम का जब उसमें फीलिंग होती है ना, तो उसको मैंने फाँक के ऊपर, कच्चे करेले की फाँक के ऊपर रख के खाया, तो खट्टा, नमक और प्लस कड़वा, तीनों टेस्ट, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा। मैंने कहा यार तो बहुत टेस्टी है। तो ये ना वहाँ से शुरू हुआ। फिर हमेशा जब वो ऐसे काट के रखने लगी तो मैं खा लेती थी, कभी 1 फाँक खा ली, कभी 2 फाँक खा ली। तो यहाँ से ना करेले में मेरा इंटरेस्ट आ गया, और फिर ऐसा हुआ कि अब मैं एक दो करेले मैं आराम से सैलड में खा सकती हूँ कच्चे, हालांकि नहीं खाने चाहिए, बहुत गर्म होते हैं, लेकिन अब मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बीज सॉफ्ट हो तो मैं खा लूँ, कड़कड़ बस है ना दांत के बीच में चले जाते हैं, बीज भी खा लूँ मैं, तो मुझे क्या दिक्कत है? खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता, अपनी अपनी पसंद है हर किसी की। अब तोरी के वो भी तो खाई है मैंने, बेल काट के। घास फूस खा सकती हूँ मैं, घास फूस तो सर्वाइव कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में। कोई मुझे बोले कि तुम्हें उबाल के कद्दू खाना है, तोरी खानी है, कच्ची भिंडी भी खा सकती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है कच्ची भिंडी, तोड़ के खाई है मैंने, मीठी मीठी लगती है। सैलेड भी तो खाया? हाँ मैंने भिंडी सैलड भी खाया है, सच बताऊँ तो आपको, बिना नमक का, वो झिल नहीं पा रहा था। इससे जो तो वो मुझे कहती कच्ची भिंडी खा लो, तो मैं ज़्यादा खुश थी। एक दिन खतरनाक मकबंग कर दूँगी इस दिन, मैं बता रही हूँ। कच्ची भिंडी रख लूँगी, गोभी रख लूँगी कच्ची, पत्ता गोभी कच्ची रख लूँगी, पालक कच्चा रख लूँगी, सब कच्चा खा जाऊँगी मैं उसमें। कल ही कर ले फिर तो। हाँ कर लेती हूँ कल ही, आप लोग देखोगे तो बता दो, कर लेती हूँ। वेजिटेबल्स बता देना, सारी खा लूँगी जो जो बोलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बातें हैं भाई। तो हम डिस्कशन कर रहे थे भाई, मैं आपको बता देती हूँ किसी पे डिस्कशन चल रहा था। हमारा जो डिस्कशन था वो चल रहा, चली जा यहाँ से, चली जा मेरी पुराने जन्म की प्रेमी, मर जा यहाँ से तू। अभी कहेगी मैं तुम्हारे पिछले जन्म का प्यार हूँ, तुम्हें याद नहीं है सुमन हूँ मैं, चली जा यहाँ से। सुमन को
वो मैंने प्यार किया, मैं उसका नाम सुमन नहीं होता क्या? हम आपके यहाँ कोई में बोलती नहीं, मैं आपके पिछले जन्म की प्रेमी हूँ, आपको याद नहीं है सुमन? अच्छा इस जन्म के लिए निशा जी कैसी रहेंगी? तो वैसी वाली बात है। हाँ वो मुझे सच में ऐसा डाउट होता है ये इसका कुछ पिछले जन्म का रिश्ता है, ये मेरे मुंह पे चढ़ के कुछ बताना चाहते गुनगुन करके। तो मैं भिन भिन से क्या समझ जाऊँगी भाई तू कौन है? हो सकता है कोई हो पुराना रिश्तेदार, लेकिन क्यों हो तुम? पागल कर रखा है। एक तो वैसे ही मैं परेशान हूँ। हाँ हम डिस्कशन चल रहे थे। चुप बाबू, हम डिस्कशन थप्पड़ मार दूंगी मैं। पता है गाइस क्या बता रही थी? देखिए एनिवर्सरी पे क्या कपड़े पहनने हैं, क्योंकि अभी डोलू भी है, उसके भी कपड़े लेने पड़ेंगे और हमारे पास फिर टाइम नहीं पड़ेगा और मिलेगा। और बीच में सिर्फ सितंबर रह चुका है और अक्टूबर में और भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको ये बता रही थी। ठीक है, बता दिया मैंने। शॉर्ट गाइस को बाय कर लो। गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करेंगे दोस्तों। अब इतना फास्ट मत कर, आपसे मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।